सर 18 सितंबर 2023 को गोंदिया में जिला गोंदिया में जन आक्रोश ओबीसी संघ से आरक्षण के लिए जन आक्रोशन मोर्चा है। तो उस बारे में आप जनता के क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्ते। मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये हमारी संवैधानिक लड़ाई है और ये अगर हमारी संवैधानिक लड़ाई है तो इस देश के ओबीसी और बहुजनों ने एक साथ होकर इसमें सहयोग करना चाहिए। और ये कार्यक्रम गोंदिया पुरता सीमित नहीं है। अभी हमने 12 सितंबर को ओबीसी जनमोर्चा और महाराष्ट्र के और छोटे छोटे करीब यानी 40-45 संगठन जो हैं, तो इन संगठनों को इकट्ठा कर मुंबई में मराठी पत्रकार भवन में ये परिषद हमने बुलाई थी। और उस परिषद में, क्योंकि ये सब करने की नौबत इसलिए आ रही है, महाराष्ट्र की सरकार ने मराठा आरक्षण के संदर्भ का जो निर्णय लिया, और कोई एक आदमी अगर उपोषण पे बैठ जाए तो एक समाज को खुश करने के लिए कैसे लोगों को इन लोग बेवकूफ़ बनाते, ये भी जनता के सामने हमको संदेश देना है। मराठा आरक्षण देने के लिए हमारा विरोध नहीं है। अगर भारत की या महाराष्ट्र की सरकार को उनको आरक्षण देना है तो सबसे पहले तो इस देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। अगर जातिगत जनगणना नहीं होती तो आप किस आधार के ऊपर में उनके लिए यानी जीआर निकाल रहे हो? और ये जीआर भी कैसा निकल रहा है कि भी मराठों को कुणबी मराठा या मराठा कुणबी इस नाम से उनके सर्टिफिकेट देने के संदर्भ का निर्णय जीआर निकालकर अगर महाराष्ट्र की सरकार करती है तो हमारा इस बात के लिए सबसे बड़ा तीखा विरोध है, तीव्र विरोध है। हम निषेध करते हैं इस बात का। क्यों कि अप्रत्यक्ष रूप से जिस महाराष्ट्र में और संविधान ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ये बात कही है कि भी इस देश में ओबीसी 52% है। ओबीसी अगर 52% है तो उस 52% को 50% आरक्षण देने का आर्टिकल 340 के मुताबिक उन्होंने संविधान में उसको समाविष्ट किया है। और इस प्रकार से जीआर निकालना संविधान की अवहेलना है। वो अप्रत्यक्ष रूप से आप संविधान को अन्य मार्गों से भी करीब कुछ न कहते हुए साइड ट्रैक करने का प्रयास ये भारत की और महाराष्ट्र की सरकार करती होगी, तो हम 52% ओबीसी अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सर ये आरक्षण ओबीसी को इतना % आरक्षण रहने के बावजूद भी ओबीसी इतना पिछड़ा वर्ग है, तो इसको पिछड़ा वर्ग रहने की वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह है कि भी संविधान में तरतूद हो गई, लेकिन आज संविधान को स्वीकार किए हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस 75 साल में भी हमारा संवैधानिक अधिकार हमको प्राप्त हुआ नहीं। वो 50% आरक्षण आज भी नहीं मिला और उसके कारण ओबीसी आज इतना पिछड़ा हुआ है। क्यों कि पहले तो वो आरक्षण के संदर्भ में ये जो कुछ यानी जो अपने आप को सवर्ण कहते हैं, तो इन लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा ही विरोध किया और जिसके कारण वो 50% आरक्षण आज भी हमको नहीं मिला, जिसके लिए भारत में 3,500 के ऊपर जातियां ये ओबीसी के रहने के कारण उस समय में जब आर्टिकल 340 बनाया गया तो उसको संविधान की मान्यता, संविधान सभा की मान्यता नहीं मिलने दिए तत्कालीन लोगों ने। और इसके कारण आज ये 75 साल से लड़ाई हमारी चल रही है। अगर वो आर्टिकल 340 बाबा साहब नहीं बनाते तो हमारी ये लड़ाई तो कब की खत्म हो जाती। और उसका कारण ऐसा कि हमारा ओबीसी जागरूक नहीं है, हमारे ओबीसीओं को इस संदर्भ में जानकारी ही नहीं है। ओबीसी को ओबीसी मैं हूं यही पता नहीं है।
और ये कब समझेगा? जब तक उनको संविधान नहीं समझेगा। और संविधान कब समझेगा? जब तक के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वो नहीं समझेंगे, उनके विचार नहीं समझेंगे, शाहू फुले के विचार नहीं समझेंगे। यानी जब इस देश में प्रजातंत्र नहीं था, राजेशाही थी, तब भी शाहू महाराज ने 50% आरक्षण ये ओबीसीओ के लिए मतलब जाहिर किया था और दिया था, जो देश के आजादी तक चालू था। देश आजाद होने के बाद में वो 50% आरक्षण उल्टा समाप्त हो गया। और इसलिए आज ये ओबीसी शाहू महाराज को भी जो भगवान मानती है, या आज वो अपने आराध्य मानते हैं। यानी महाराष्ट्र ये शाहू फुले आम्बेडकर का ये राजकीय स्टंट लोग खाली यूज करते हैं, लेकिन मूलतः उनके विचारों से नहीं चलते, मूलतः उनके विचारों का विचार नहीं करते। और वो इसलिए नहीं करते कि काफी तादाद में 80% ओबीसीओ को तो पहली बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नहीं समझे, और उसके कारण उनको ओबीसी नहीं समझा। और इसलिए हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है और कि हमने ये क्यों लेना चाहिए, आज ये नौबत क्यों आ गई, मैं आपके सामने यहाँ ये बताना चाहूंगा कि भी भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख इन्होंने उस समय में ही ये बात कही थी, जब बाबा साहब ने संविधान लिखे और इन सारे बातों की चर्चा विस्तार से हुई, तब भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख ने मराठों को ये कहा था कि भी इन्हें कुणबियों को, सॉरी मतलब मराठों ने कुणबियों को ये कहा था की कुणब्यांनो तुम्ही मराठे लिहू नका, आता लोकशाही सुरू झाली आणि त्याच्यामुळे देश संविधानावर चालणार आहे। अगर ये देश संविधान के ऊपर में चलने वाला होगा तो हमको कायदे के बाजुओं को मजबूत रखनी पड़ेगी। और तब भी मराठों ने उस समय कहा कि भी हमको आप लोग ओबीसी में डालकर क्या हमको मतलब अछूत बनाना चाहते हो। ये बात तो तब उनके समझ में आई नहीं। बाबा साहब ने भी तब ये बात कही थी कि भी आरक्षण का महत्व, आज जो मराठा अपने आप को सुपीरियर मानता है और हमको आरक्षण नहीं चाहिए कहता है, लेकिन जिस दिन आरक्षण का महत्व इन मराठों को समझेगा तो उस दिन ये आरक्षण के मांग के लिए लाखों की तादाद में सड़क पे आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से मैं वो देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। ये शब्द मेरे नहीं, ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के। अभी जो कल और इसीलिए ये जो परिषद अभी हमने बंबई में बुलाई थी, तो इस परिषद में सारे देश के करीब 45 छोटे छोटे यूनिट के प्रतिनिधि वहां पर आए थे। और अब ये लड़ाई हमने वहां से शुरू की है, तो ये हमारा 18 का पहला टोकन कार्यक्रम है। इस माध्यम से जहां जहां पर भी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बाबा साहब की प्रतिमाएं होगी, वहां पर पूरे महाराष्ट्र में एक टोकन कार्यक्रम हमने दिया है। क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं था, हमने जन जागृति इतनी कर नहीं पाए हैं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जोड़े बहुत आदमी समझते होंगे आ पाएंगे, तो ये जन आक्रोश सभाएं पहले यहाँ से हमारी शुरुआत होगी। और इसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में हम ये जीआर का विरोध करने के लिए जन जागृति करेंगे और ओबीसीओं के उनके राइट समझाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। येणाऱ्या 24च्या चुनावामध्ये आपली भूमिका काय असणार आहे? आने वाले 24 का चुनाव कैसा है, मैं तो किसी राजनीतिक दल का काम नहीं कर रहा हूं अभी। मैं अखिल भारतीय ओबीसी बहुजन महासंघ, और इसके कारण अगर ये सरकार जातिगत जनगणना नहीं करेगी तो हम सारे लोगों को, ओबीसी और बहुजनों को, इस सरकार का विरोध करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये भूमिका हम लोगों की रहेगी। और आखिरी में मैं ये संदेश जनता को देना चाहूंगा कि अगर ये सरकार हमारे संवैधानिक अधिकार, मूलभूत अधिकार इनको निकाल कर अगर सारा राज्य और देश कंट्राटी पद्धति से चलाना होगा, तो हम इन सारे बातों का तो विरोध करेंगे ही करेंगे। उसके साथ में अगर ये मराठा कुणबी या कुणबी मराठा या इसके पहले भी मराठा को आरक्षण देने के संदर्भ का जिस भी सरकार ने निर्णय लिया होगा, इन निर्णयों को, इन जीआर को हम अब कायदेशीर पद्धति से हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। हाईकोर्ट में न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन वहां पर जाकर ये सरकार के ऐसे इलीगल जो मतलब जीआर है, इनको निरस्त करने के लिए कायदे की लड़ाई भी हमारा ये पूरा ओबीसी का संगठन
करेगा, ये खास तौर पर संदेश मैं इस माध्यम से मतलब देना चाहूँगा और देश के जनता ने इसमें सहभागी होना चाहिए, ये बात मैं आज यहाँ पर आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ।